गांव के छोटे से घर में, जहां मिट्टी की दीवारें और खपरेल की छतें थीं, वहीं रहते थे राजेश और उसका बेटा अमन। राजेश गांव के एक साधारण किसान थे, जो दिन भर खेतों में मेहनत करते थे और शाम को थकेहारे घर लौटते थे। अमन का बचपन उन्हीं खेतों में दौड़ते भागते बीता था। उसके लिए उसका पिता उसकी दुनिया था, उसका हीरो, उसकी प्रेरणा। अमन अक्सर अपने पिता को खेतों में काम करते देखता था। छोटी उम्र से ही उसे यह समझ में आ गया था कि उनके घर की हर छोटी बड़ी चीज उनके पिता की मेहनत का फल है। जब वह और उसके दोस्त गांव में खेलते, तब भी वह अपने पिता की ओर गौर से देखता रहता। उसे अपने पिता पर गर्व था। राजेश का चेहरा हमेशा थकान से भरा होता, लेकिन उनकी आंखों में अपने बेटे के लिए प्यार और भविष्य के सपने होते। राजेश ने जीवन भर कड़ी मेहनत की थी, लेकिन उसका सपना था कि उसका बेटा पढ़े लिखे और वह जीवन जी सके जो वह नहीं जी सका। अमन को भी यह बात अच्छी तरह समझ में आ गई थी। हर सुबह जब राजेश खेतों की ओर जाते, तो अमन अपनी किताबें लेकर पढ़ने बैठ जाता। उसके पिता ने उसे सिखाया था कि शिक्षा ही उसका असली हथियार है। जब अमन 10वीं कक्षा में था, तो राजेश ने अपनी पुरानी साइकिल बेचकर अमन के लिए किताबें खरीदीं। अमन को यह देखकर रोना आ गया था। वह जानता था कि उसके पिता के लिए यह साइकिल कितनी कीमती थी। लेकिन उसके पिता ने हंसते हुए कहा था, बेटा, ये साइकिल तो पुरानी हो गई थी। अब तुम्हारी किताबें ज्यादा जरूरी हैं। अमन के मन में यह बात बैठ गई कि उसे पढ़ाई में इतना अच्छा करना है कि उसके पिता की सभी उम्मीदें पूरी हो सकें। उसने दिन रात मेहनत की और गांव के स्कूल में टॉप किया। यह उसके पिता के लिए गर्व का क्षण था। जब गांव वालों ने राजेश को बधाई दी, तो उनकी आंखों में आंसू थे। यह केवल अमन की जीत नहीं थी, यह उनकी सारी मेहनत का फल था। समय बीतता गया और अमन को शहर के कॉलेज में दाखिला मिल गया। यह राजेश के लिए खुशी और चिंता का मिश्रण था। खुशी इसलिए कि उसका बेटा एक बेहतर जीवन की ओर कदम बढ़ा रहा था, और चिंता इसलिए कि अब उनका बेटा उनसे दूर जा रहा था। गांव के साधारण जीवन से शहर की चमक-धमक का सफर आसान नहीं था, लेकिन राजेश ने अपने बेटे को हर संभव तरीके से तैयार किया। जब अमन पहली बार शहर गया, तो उसने अपने पिता की झुर्रियों को गौर से देखा था। वह जानता था कि अब वह उनके करीब नहीं रहेगा। वह समझता था कि उसके पिता उसे मिस करेंगे, लेकिन यह भी जानता था कि यह सब उनकी खुशियों के लिए ही है। शहर में पढ़ाई के दौरान अमन ने अपने पिता को पत्र लिखना शुरू किया। हर पत्र में वह अपने अनुभव साझा करता, अपने संघर्ष और सफलताओं के बारे में बताता। राजेश भी हर पत्र का उत्तर देते, लेकिन उनकी लेखनी में हमेशा एक गहरा भाव रहता। वह कभी भी अमन को अपनी समस्याओं के बारे में नहीं बताते थे, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनका बेटा परेशान हो। समय बीतता गया और अमन ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। अब वह एक अच्छी नौकरी की तलाश में था। वह अपने पिता को गर्व से भरने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। एक दिन उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। उसने तुरंत अपने पिता को फोन किया और यह खुशखबरी दी। राजेश की आंखों में आंसू आ गए थे। उनके जीवन की सबसे बड़ी खुशी यही थी कि उनका बेटा अब अपने पैरों पर खड़ा हो गया था। लेकिन इस खुशी के साथ एक और भावना थी, उनके और अमन के बीच की बढ़ती दूरी। अमन की नौकरी शहर में थी और उसे वहीं बसना था। अमन ने अपने पिता को शहर में अपने साथ रहने के लिए कहा, लेकिन राजेश ने मना कर दिया। बेटा, यह गांव ही मेरा जीवन है। तुम अपना जीवन बनाओ। मैं यहीं ठीक हूँ। अमन ने उनके इस निर्णय का सम्मान किया, लेकिन दिल में एक खालीपन महसूस किया। अमन अब शहर में अपने जीवन में व्यस्त हो गया था। वह अपने पिता से नियमित रूप से फोन पर बात करता, लेकिन उनके साथ बिताए हुए समय की कमी उसे हमेशा महसूस होती थी। राजेश अब बूढ़े हो रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अमन से अपनी मुश्किलों का जिक्र नहीं किया। एक दिन अमन को गांव से खबर मिली कि उसके पिता की तबीयत बहुत खराब है।
वह तुरंत गांव पहुंचा और अपने पिता को बिस्तर पर लेटे हुए देखा। उनका चेहरा कमजोर था, लेकिन आंखों में वही पुरानी चमक थी। राजेश ने अमन का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, मैंने हमेशा तुम्हारे लिए जो भी किया वह तुम्हारी खुशियों के लिए था। अब तुम खुश हो तो मेरा जीवन सफल है। अमन की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने पिता को गले लगाया और कहा, पापा, आपने मेरे लिए जो भी किया वह मैं कभी नहीं चुका सकता। आप ही मेरी प्रेरणा हैं और मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। राजेश ने धीरे धीरे अपने अंतिम समय को स्वीकार कर लिया था। वह जानते थे कि उनकी यात्रा अब समाप्त हो रही है। अमन ने अपने पिता के साथ जितना समय बचा था उसे पूरी तरह से समर्पित कर दिया। एक रात जब चांदनी उनके छोटे से आंगन में फैल रही थी, राजेश ने अपनी अंतिम सांस ली। अमन ने उन्हें अपने सीने से लगा रखा था। यह एक पल था जब समय ठहर गया था। राजेश के जाने के बाद अमन ने अपने पिता की यादों को संजो कर रखा। वह जब भी अपने जीवन में कुछ अच्छा करता तो उसे अपने पिता का चेहरा याद आता। उसने अपने पिता की मेहनत और संघर्ष को कभी नहीं भूला। हर कदम पर उसने अपने पिता की दी हुई सीख को अपने जीवन में उतारा। अमन अब खुद एक पिता बन चुका था और जब भी वह अपने बेटे के साथ समय बिताता उसे अपने पिता की याद आ जाती। उसने अपने बेटे को भी वही सिखाया जो उसके पिता ने उसे सिखाया था, ईमानदारी, मेहनत और प्यार। समय बीतता गया, लेकिन पिता पुत्र के इस रिश्ते की गहराई कभी कम नहीं हुई। यह एक ऐसी कहानी थी जो न केवल अमन के जीवन में बल्कि हर उस इंसान के दिल में बसी थी जिसने अपने पिता के त्याग और प्रेम को महसूस किया था।